हेलो बेटा, कैसे हो? आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम लेक्चर सेकंड। लेक्चर सेकंड में हम डिस्कस करेंगे किसी भी टर्म का हम कोफिशिएंट को हम कैसे निकालते हैं और एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेट अस स्टार्ट। x प्लस वाई होल पावर n इक्वल्स टू nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस अप टू लास्ट में आता है ncn x की पावर 0 y की पावर n। इसकी जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म वो मैंने लिखवाई थी। इट इज जनरल टर्म रिप्रेजेंट बाई टी आर प्लस 1। इट इज इक्वल्स टू एनसीआर। फर्स्ट टर्म क्या है? यहां पर फर्स्ट वेरिएबल x है, तो x की पावर n माइनस आर, y की पावर r। आई रिपीट अगेन, जनरल टर्म होता क्या है? जनरल टर्म्स की हेल्प से हम किसी भी टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक रिवीजन के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर मैं r इक्वल टू 0 पुट करूं तो r की जगह 0 पुट करो, 0 प्लस 1 1, तो t1 हमारे पास क्या आएगा? nc0 x की पावर n y की पावर 0। अगर हम r इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा? nc1 x की पावर n माइनस 1, और r की जगह यहां पर भी पुट करना पड़ेगा 1, तो दिस इज 1। तो t1 हमारे पास क्या होगी? फर्स्ट टर्म। t2 हमारे पास क्या होगी? सेकंड टर्म। ऐसे ही अगर हम r इक्वल्स टू n पुट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? r की जगह n, तो वी गेट tn प्लस 1। r की जगह यहां पर भी हमें क्या पुट करना है? n, तो वी गेट ncn x की पावर 0 y की पावर n। तो ये हमारे पास क्या आ गई? लास्ट टर्म। तो जनरल टर्म क्या होती है? जनरल टर्म की हेल्प से हम किसी भी जो एक्सपेंशन हमारा, उसमें हम किसी भी टर्म को इजीली निकाल सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर। अब मैंने एक और डिस्कशन किया था आपको कि जो ये एक्सपेंशन है x प्लस वाई होल पावर n, इट इज इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। x प्लस वाई होल पावर n इक्वल्स टू समेशन r इक्वल टू 0 टू n ncr x की पावर n माइनस r इंटू y की पावर r। तो ये जो x प्लस वाई होल पावर n है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7 इन a माइनस 2b होल पावर 12। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले एक काम करना है। जो हमारे पास एक्सपेंशन है, जैसे हमारे पास a माइनस 2b होल पावर 12 है, उसकी सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? जनरल टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म क्या आएगी बेटा? जनरल टर्म देखो, ये हमारे पास जनरल टर्म थी। ये x है तो x की पावर n माइनस आर, ये y है तो y की पावर r, ये n है तो ncr। n की जगह क्या हमारे पास? 12। n की जगह क्या है? 12। तो क्या आएगा बेटा? 12cr। इस x की जगह क्या है? a, तो a की पावर 12 माइनस r, 12 माइनस r। y की जगह क्या है? बीच x और y के बीच में साइन क्या है? प्लस, तो y की जगह क्या आएगा? माइनस 2b, माइनस 2b होल पावर r। दिस इज जनरल टर्म। अब देखो, दिस इज 12cr, a की पावर 12 माइनस r माइनस 2 की पावर r b की पावर r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12cr माइनस 2 की पावर r a की पावर 12 माइनस r b की पावर r। राइट। हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है? a की पावर 5 b की पावर 7। तो हम r की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास a की पावर 5 और b की पावर 7 आ जाए? तो वी पुट r इक्वल्स टू 7। बेटा अगर मैं r की जगह 7 डालूंगा तो वी गेट b की पावर 7। दिस इज r प्लस 1 इक्वल्स टू दिस वन। अब 7 यहां पर भी डालना पड़ेगा, तो 7 प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा? 8।
तो दिस इज 12c7 माइनस 2 की पावर 7 और ये हमारे पास क्या आएगा 5 और b की पावर 7। तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या हुआ, कोफिशिएंट देखो माइनस 2 की पावर 7 पावर क्या है ओड, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस 12c7 इंटू 2 की पावर 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7 इन a माइनस 2b होल पावर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 17 एंड x की पावर 32 इन x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 होल पावर क्या है आपका 15। ये क्वेश्चन है x की पावर माइनस 17 और x की पावर 32, इनका हमें इस एक्सपेंशन में क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल टर्म निकालनी है। तो n की जगह क्या है 15, तो 15cr x की पावर 4 होल पावर 15 माइनस r माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 होल पावर क्या आएगा बेटा r। तो ये केस क्या बनेगा 15cr x की पावर, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या आएगा 15 4 जा 60, तो 60 माइनस 4r, दिस इज माइनस 1 की पावर r इंटू देखो x की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा x की पावर माइनस 3, तो वी गेट x की पावर माइनस 3r, वी गेट x की पावर माइनस 3r। अब देखो बेटा 15cr माइनस 1 की पावर r, देखो ये भी x है ये भी x है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 60 माइनस ये आपका क्या आएगा बेटा 7r। दिस इज जनरल टर्म ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 होल पावर 15। अब देखो बेटा सबसे पहले इसको देखते हैं, उसने क्या बोला x की पावर माइनस 17 का कोफिशिएंट, तो सीधी सी बात है हमें यहां पर x की पावर माइनस 14 बनाना है, माइनस 17 बनाना है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 17। देखो बेटा ये x की पावर 60 माइनस 7 आ रहा है और हमें चाहिए x की पावर माइनस 17, तो वी पुट 60 माइनस 7r इक्वल्स टू माइनस 17, तो माइनस 7r इक्वल्स टू माइनस 77, तो r हमारे पास क्या आएगा बेटा 11, तो यहां पे 11 पुट कर दो, तो वी गेट 11 प्लस 1, दिस इज 12, वो 12th टर्म हो जाएगी जिसका कोफिशिएंट क्या है x की पावर माइनस x जो 12th टर्म है उसमें हमारे पास कहीं क्या आएगा x की पावर माइनस 17 आएगा, और वो क्या पूछ रहा है, इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो 12th टर्म हमारे पास क्या आएगी बेटा 15c11 माइनस 1 की पावर 11, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 17, तो पावर ओड है तो वी गेट माइनस 15c11 x की पावर माइनस 17, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 17 क्या हो जाएगा बेटा माइनस 15c11। आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, वी गेट आंसर। अब वो पूछ रहा है x की पावर 32, देखो बेटा फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 हमें ये चाहिए, और हमारे पास क्या है x की पावर 60 माइनस 7r, तो वी पुट 60 माइनस 7r इक्वल्स टू 32। अब बेटा देखो इसे माइनस 7r इक्वल्स टू 32 माइनस 60, तो माइनस 7r इक्वल्स टू दिस इज माइनस क्या आएगा हमारे पास 28, माइनस 28, तो माइनस से माइनस कैंसिल, r इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 4, r इक्वल्स टू 4, तो r की जगह हमें 4 डालना है, पुट r इक्वल्स टू 4, तो वी गेट 4 प्लस 1, दिस इज 5th टर्म। तो यहां पर इस एक्सपेंशन में 5th टर्म एक ऐसी टर्म है जिसमें x की पावर 13 आता है, तो हमें x की पावर 32 आता है और हमें x की पावर 32 का कोफिशिएंट निकालना है। तो
तो ये फिफ्थ टर्म क्या आएगी बेटा 15c, ये हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 1 की पावर 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 32 माइनस 1 की पावर 4, माइनस 1 की पावर 4 पॉजिटिव होगा, तो इसको मतलब कोफिशिएंट आपका क्या हो गया 15c4। इसको आप सोल्व कर लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले पूरी टर्म निकालते हैं इसमें। फाइंड 13th टर्म इन 9x माइनस 1/3 रूट एक्स होल पावर दिस इज 18। ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, फाइंड 13th टर्म इन एक्सपेंशन 9x माइनस 1/3 रूट एक्स होल पावर 18। क्वेश्चन तो था फाइंड कोफिशिएंट ऑफ 13th टर्म। मैं सिर्फ अभी करवा रहा हूँ 13th टर्म निकालना। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं आ जाए फाइंड 20th टर्म, भाई कोफिशिएंट तो आप इजीली निकाल सकते हो, कांस्टेंट जो वैल्यूज होगी वही आपका क्या होगा कोफिशिएंट होगा। अब देखो बेटा, हमें निकालना है सबसे पहले जनरल टर्म। देखो बेटा, जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 18c r 9x होल पावर 18 माइनस r माइनस 1/3 रूट एक्स होल पावर क्या आएगा बेटा r। देन वी गेट 18c r 9 की पावर 18 माइनस r, और ये क्या आएगा बेटा x की पावर 18 माइनस r। आफ्टर दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/3 होल पावर r, एंड देखो दिस इज 1/√x। तो जब रूट एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर -1/2, और ऑलरेडी हमारे पास क्या है पावर r, तो ये आपका क्या आएगा -r/2। क्या आएगा बेटा -r/2। अब देखो बेटा, इसको यहीं पर छोड़ो अभी। वो क्या पूछ रहा है 13th टर्म। देखो 13th टर्म हमें निकालनी है, तो 13th टर्म निकालने के लिए हमें r की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए 12। तो ये आपका क्या आएगा 12 + 1 दिस इज 13th। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा बेटा 18c 12 9 की पावर 18 माइनस 12 दिस इज पावर 6, और ये हमारे पास क्या आएगा, जब हम 12 डालेंगे तो x की पावर 6 दिस इज -1 की पावर -1/3 होल पावर। क्या पुट कर रहे हैं r की वैल्यू 12, तो यहां पे पावर क्या आएगी बेटा 12, और दिस इज x की पावर -12/2 12/2 दिस इज पावर 6। अब देखो बेटा 18c 12 9 की पावर 6, और ये हमारे पास क्या आएगा x की पावर 6 - 6, ये पावर 0 हो गया, और -1/3 होल पावर क्या है 3, -1/3 होल पावर क्या है 12, तो 12 हमारे पास है इवन नंबर, तो वी गेट पॉजिटिव वैल्यू। तो इसको हम क्या लिखेंगे इनटू 1/3 होल पावर 12, x की पावर 0 दैट इज 1, तो वी गेट 18c 12 9 की पावर 6 इंटू 1/3 की पावर 12। इससे ये कैंसिल। बेटा देखो 9 की पावर 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होल पावर क्या है हमारे पास 6, तो 3 की पावर 12, तो 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12 कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 18c 12। इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r-1, a की पावर r, a की पावर r+1 इन एक्सपेंशन 1 + a होल पावर n r in AP, तो देन वेरीफाई का नाम है n² - n 4r + 1 आफ्टर दैट प्लस 4
आर स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमें वेरीफाई करना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जनरल टर्म को निकालना है और उसके हिसाब से आपको वैल्यूज को पुट कर देना है। 1 प्लस ए होल पावर एन है, 1 प्लस ए होल पावर एन। इसकी जो जनरल टर्म बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी बेटा, एनसीआर ए की पावर आर। ध्यान से समझना, एक तो ए की पावर आर का भी वो उससे कोफिशिएंट चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी टर्म में जो भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो ए की पावर आर के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, एनसीआर का, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर आर इक्वल्स टू एनसीआर। अब देखो हमें इसका भी चाहिए, तो एक बात बताओ, ए की पावर आर है, यहां आर है तो यहां पर आर था। ए की पावर आर माइनस 1 है तो यहां पे आर रिप्लेस टू आर माइनस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी गेट कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर आर माइनस 1, ये आपका क्या आएगा, एनसी आर माइनस 1, और ए की पावर आर प्लस 1, दिस इज एन सी आर प्लस 1। तीनों कोफिशिएंट हमारे पास आ गए। उसने क्या बोला है, इन तीनों का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, इन एपी। पहला क्या है, ए की पावर आर माइनस 1, उसका कोफिशिएंट क्या है, दिस 1। तो इसका मतलब क्या है, उसने क्या बोला है, एन सी आर माइनस 1। उसके बाद क्या है, ए की पावर आर, एन सी आर। उसके बाद क्या है, ए की पावर आर प्लस 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, एन सी आर प्लस 1, आर इन एपी। तो इसमें आप एपी का कंसेप्ट यूज करोगे, तो 2 इंटू एन सी आर इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर प्लस 1। अब देखो बेटा, इसको हमें सोल्व करना है। दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इट इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू दिस माइनस दिस, तो एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा बेटा, एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। अब देखो बेटा, प्लस एन फैक्टोरियल, दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन, ये हमारे पास क्या आएगा, आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो एन फैक्टोरियल कॉमन लो, एन फैक्टोरियल से ये एन फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 2। अब यहां पर देखो, यहां पे हमारे पास है आर फैक्टोरियल, यहां पे हमारे पास है आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहां पे हमारे पास है बेटा आर प्लस 1 फैक्टोरियल। आई रिपीट, आर फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, आर प्लस 1 फैक्टोरियल। हमें सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो इन दोनों को हमें रिजोल्व करना है अप टू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल को हमें कहां तक पहुंचाना है, आर माइनस 1 तक। तो आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया। ऐसे हमारे पास क्या बेटा, एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहां पर क्या है, एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और बेटा ये हमारे पास क्या है, एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। सबसे छोटा इन तीनों में कौन सा है, ये है। तो इन दोनों को हमें रिजोल्व करना है यहां तक, एन माइनस आर माइनस 1 तक, यानी इन दोनों को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इन एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो एन माइनस आर फैक्टोरियल से हमें कहां तक जाना है, एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल तक। तो हमें क्या लिखना चाहिए, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कॉमन लिया था, उससे एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था। क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन आर माइनस 1 तो सबसे छोटा था यहां, तो इसकी जगह ये ऐसे कैसे आएगा, एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को हमें कहां पे कन्वर्ट करना है, इसमें करना है। तो वी गेट एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन, अब देखो बेटा
ये हमारे पास क्या आएगा आर प्लस वन, दिस इज आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, दिस इज एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब जो फैक्टोरियल है वे दोनों तरफ LHS में भी RHS में भी सेम आ रहे हैं, तो वे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वी गेट 2 अपॉन आर इंटू एन माइनस आर इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहां पे क्या बचा बेटा, एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर, फिर प्लस 1 अपॉन आर प्लस वन इंटू आर। ये हमारे पास केस बचा। अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे हम, 2 अपॉन, देखो बेटा 2 अपॉन आर इंटू एन माइनस आर इक्वल्स टू, इसमें हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हमें क्या लेना है बेटा, एलसीएम। तो ये हमारे पास केस क्या बनेगा, एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर और आर आर प्लस वन। तो यहां पे केस क्या बनेगा, आर इंटू आर प्लस वन, और बेटा यहां पर केस क्या बनेगा, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर। एन माइनस आर से ये कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो वी गेट 2 इक्वल्स टू, दिस इज आर आर प्लस वन प्लस एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन, यहां पे क्या बचा हमारे पास, एन माइनस आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन। ये यहां पर चला जाएगा, तो 2 इंटू एन माइनस आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन इक्वल्स टू आर इंटू आर प्लस वन प्लस एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सिंपल करना है आपको, यहां पर क्या करना था बेटा, एलसीएम लेना था। एलसीएम में आर प्लस वन आर यहां पे चले जाएगा और ये टर्म यहां पे चली जाएगी, और एलसीएम में जो हमारे पास टर्म है वो हमें यहां पर क्या है, आर इंटू एन माइनस आर, उससे ये दोनों कैंसिल। फिर हमें क्या करना है, इसको यहां ले जाना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if coefficient of terms r minus 1th, rth and r plus 1th in expansion, ये हमारे पास बनेगा दिस इज x plus 1 whole power n आर इन 1:3:5। उसने कहा फाइंड एन एंड आर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसने क्या बोला है, x प्लस वन होल पावर n एक एक्सपेंशन है, उसमें r माइनस वनथ, rth एंड r प्लस वनथ जो टर्म्स है वो उनके कोफिशिएंट में रेशियो है, वो रेशियो क्या, 1:3:5। उसने कहा फाइंड n एंड r, n और r की वो वैल्यू पूछ रहा है। देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। x प्लस वन होल पावर n, इसकी जनरल टर्म निकाल लो। देखो सारे क्वेश्चंस आपके कैसे सोल्व हो रहे हैं, जनरल टर्म्स से सोल्व हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एनसीआर x की पावर n माइनस आर, एनसीआर x की पावर n माइनस आर। अब देखो बेटा हमें टर्म चाहिए r माइनस वन, चीजों को समझना, ये तो हमारे पास जनरल टर्म आ गई, लेकिन हमें चाहिए r माइनस वन टर्म। ये बताओ r माइनस वन टर्म निकालने के लिए मुझे r की जगह क्या पुट करना चाहिए, ऑफ कोर्स r माइनस टू पुट करना चाहिए बेटा, r माइनस टू प्लस वन, तभी तो हमारे पास r माइनस वन हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, एनसीआर इस r की जगह क्या आएगा यहाँ, r माइनस टू, तो इट इज इक्वल टू एनसीआर माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस, और यहां पर भी आपको क्या पुट करना है, r माइनस टू, r माइनस टू। अब देखो बेटा एन सी आर माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस आर प्लस टू। हमें तो कोफिशिएंट से मतलब है, हमें पूरी टर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स r माइनस वन टर्म, यानी r माइनस वन जो टर्म है उसका हमें कोफिशिएंट चाहिए बस। तो इसका जो कोफिशिएंट है
वो आपका क्या बनेगा, NCr-2, राइट। अब इस जनरल टर्म की हेल्प से हमें rth टर्म का भी क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। देखो rth टर्म, बेटा ये देखो rth टर्म निकालने के लिए हमें r की वैल्यू को क्या पुट करना चाहिए, r की वैल्यू हमें पुट करनी चाहिए r-1, तो तभी तो 1 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, r बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, r की जगह क्या आ जाएगा यहां पर, r-1, तो x की पावर n-r-1, तो वी गेट NCr-1, x की पावर n-r+1। तो इसका जो कोफिशिएंट है बेटा वो है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या आएगा, NCr-1, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब बारी आ गई इसकी Tr+1 का, तो ये तो खुद ही r+1 टर्म हो गई, तो हमारे पास क्या आएगा, कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, NCr, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ r+1th टर्म हमारे पास क्या बेटा, NCr, इसको हम क्या मान लेते हैं, थर्ड। फिर उसने क्या बोला है, इन तीनों में जो रेशो है वो 1:3:5 है। अब देखो बेटा, तीनों में हमारे पास रेशो क्या है, 1:3:5, तो NCr-2 रेशो NCr-1 रेशो NCr इक्वल्स टू 1:3:5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, NCr-2 अपॉन NCr-1 इक्वल्स टू 1/3 एंड NCr-1 अपॉन NCr इक्वल्स टू 3/5। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, NCr अपॉन NCr-1 इट इज इक्वल्स टू n-r+1 अपॉन r। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कहां है, जो अपर सफिक्स है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, NCr इसको बोलते हैं अपर सफिक्स, और इसको बोलते हैं हम लोअर सफिक्स। तो ये फॉर्मूला वहीं एप्लीकेबल है जब अपर सफिक्स सेम होंगे, लेकिन जो लोअर सफिक्स है, डिनोमिनेटर में लोअर सफिक्स जो होगा वो 1 यूनिट कम होगा। यहां r है तो यहां क्या होना चाहिए, r-1। तो ये तो सेम टू सेम है, बस इसको हम अगर उल्टा पुल्टा कर दे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। लेकिन इसका क्या करें, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, NCr-1 अपॉन NCr-2 दिस इज 3/1। अब इस फॉर्मूले का हम यहां पे यूज कर सकते हैं। देखो अपर सफिक्स सेम, लोअर सफिक्स जो डिनोमिनेटर में लोअर सफिक्स है वो 1 यूनिट कम है, ये r-1 ये r-2। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ r को ही हमें रिप्लेस करना है, r की जगह हमें क्या पुट करना है, r-1। तो ये क्या आएगा, n-r-1, फिर क्या है बेटा 1 अपॉन r-1, दिस इज 3/1। अब ये फॉर्मूला सेम टू सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, NCr अपॉन NCr-1 इक्वल्स टू 5/3, तो इट इज इक्वल्स टू n-r+1 अपॉन r इक्वल्स टू 5/3। अब देखो बेटा अब देखो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, n माइनस ये हमारे पास क्या आएगा, r माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +1 दिस इज +2 अपॉन r-1 इक्वल्स टू 3/1, और 3/1 दैट इज 3। इसको यहां पे ले जाओ तो n-r+2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा बेटा, 3r-3। इसको यहां और इसको यहां ले जाओ तो n ये हमारे पास क्या आएगा, 4r इक्वल्स टू -5। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, राइट, क्योंकि एक इक्वेशन यहां पे तैयार हो रही है हमारे। अब एक इक्वेशन यहां पे तैयार हो जाएगी आपकी, तो 3n-3r+3 इक्वल्स टू 5r। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3n-3r+3 3n-3r+3 इक्वल्स टू 5r।
अब देखो बेटा 3n, इसको यहां ले जाओ, -8r इक्वल टू -3, एक ही हो गई। तो दोनों से फाइंड n एंड r, इसको आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 3 टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन a प्लस बी होल पावर n are 729, 7290 एंड 30375, उसने क्या बोला है, फाइंड a b एंड n। वो a b n की वो क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। देखो बेटा, सबसे पहले a प्लस बी होल पावर n का हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। वी गेट NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस NCn a की पावर 0 b की पावर n। ये हमारे पास है। आप फर्स्ट 3 टर्म्स को जनरल, जो टर्म मैंने निकाला था जनरल टर्म की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो फर्स्ट 3 टर्म्स, लेकिन ये ना सीक्वेंस में है। उसने कहा पहली 3 टर्म्स, तो इस वजह से हमने किसका यूज किया है, एक्सपेंशन का। तो फर्स्ट हमारे पास ये है NC0 a की पावर n b की पावर 0 इक्वल टू 729। देखो NC0 क्या होता है, 1, b की पावर 0 दैट इज 1, तो वी गेट a की पावर n इक्वल टू 729। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड इज NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1, दिस इज 7290, इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड। थर्ड इज NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 इक्वल टू 30375, क्योंकि थर्ड टर्म हमारे पास है 30375 के। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेकेंड बाई फर्स्ट। तो वी गेट NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 अपॉन a की पावर n इक्वल टू, दिस इज 7290 अपॉन 729। NC1 क्या होता है, n, इसको हम क्या लिखेंगे भाई, दिस वन a की पावर n इंटू a की पावर -1 b अपॉन a की पावर n, दिस इज इक्वल टू 10। इससे ये कैंसिल, a की पावर -1 नीचे जाएगा, तो वी गेट NB, दिस इज NB बाई a इक्वल टू 10। इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, फोर्थ, दिस इज फोर्थ। अब देखो, अब हमें करना है थर्ड बाई सेकेंड। क्या करना है, थर्ड बाई सेकेंड। देखो बेटा, थर्ड बाई सेकेंड NC2 अपॉन NC1 a की पावर n-2 b की पावर 2 अपॉन ये हमारे पास क्या आएगा, n-1 b की पावर 1, दिस इज इक्वल टू 30375 अपॉन 7290। आई रिपीट, दिस अपॉन दिस, NC2 अपॉन NC1 मैंने ये लिखा है, a की पावर n-2 b की पावर 2 अपॉन a की पावर n-1 b की पावर 1 इक्वल टू 30375 अपॉन 7290। अब देखो बेटा, इनको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करते हैं। देखो NC2 अपॉन NC1, तो NC2 अपॉन NC1, दिस इज n-2 प्लस 1 अपॉन 2, तो दिस इज n-1 बाई 2। तो इसका रिजल्ट तो हमें पता चल गया, n-1 बाई 2 है। इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n a की पावर -2 b की पावर 2, दिस इज a की पावर n a की पावर -1 b, दिस इज 30375 अपॉन 7290। अब देखो बेटा, ये हमारे पास आएगा n-1 बाई 2, इससे ये कैंसिल, ये नीचे और a की पावर -1 ऊपर, b से ये कैंसिल, तो वी गेट b बाई a इक्वल टू 30375 अपॉन 7290। इसको मान लेते हैं फिफ्थ। क्या मान लेते हैं बेटा, फिफ्थ इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फिफ्थ। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, जब हम फोर्थ और फिफ्थ को सोल्व करेंगे तो वी गेट n-1 बाई n इक्वल टू 5/6, तो 6n - 6 इक्वल टू 5n।
तो वी गेट n इक्वल्स टू 6। इस टाइप से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं बेटा। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या था, a की पावर n इक्वल्स टू 7 to 9। तो n की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, पुट n इक्वल्स टू 6। तो वी गेट a की पावर 6 इक्वल्स टू 7 to 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 3। हमारे पास a की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इन दोनों वैल्यू को पुट a इक्वल्स टू 3 और बेटा n इक्वल्स टू 6। इन फोर्थ क्या है, एन बी बाई ए इक्वल्स टू 10। तो हम b की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। n क्या है हमारे पास 6 इंटू बी बाई ए क्या है 3, दिस इज 10। तो b हमारे पास क्या आएगा 5। तो आंसर क्या आएगा बेटा, a 3 हो गया, n 6 हो गया और b हमारे पास क्या हो गया 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर क्वेश्चन है। उसने कहा इफ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म्स इन x प्लस ए होल पावर n आर, दिस इज, ये हमारे पास है 240, 720, 1080। उसने कहा फाइंड x a n। वो 3 की वैल्यू पूछ रहा है, x की, a की और n की। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें हम जनरल टर्म का यूज करेंगे। क्यों, ये सारी टर्म्स हमारे पास फर्स्ट सेकंड तक। अब डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि ये भी हमारे पास है सीक्वेंस में, सेकंड थर्ड फोर्थ। ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। सेकेंड टर्म इज nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। तो nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 इट इज इक्वल्स टू 240। उसने कहा सेकेंड टर्म आपकी क्या है 240। तो nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 इक्वल्स टू 240। इसको फर्स्ट नंबर डाल दो। फिर उसने कहा थर्ड क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपकी ये है। तो दिस इज nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, दिस इज 720, दिस इज सेकेंड। थर्ड इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आपका क्या आएगा, फोर्थ टर्म इज nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 इक्वल्स टू 1080, दिस इज थर्ड। अब देखो बेटा, अब हमें इनको सोल्व करना है। देखो सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 अपॉन nc1 x की पावर n माइनस 1 a, दिस इज 720 अपॉन 240। आई रिपीट, nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 अपॉन nc1 x की पावर n माइनस 1 a, 720 अपॉन 240। अब देखो बेटा, अब इसको सोल्व किया था nc2 अपॉन nc1, nc2 अपॉन nc1, दिस इज n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा 2, तो n माइनस 1 बाई 2। तो इसका पूरा रिजल्ट तो हो गया आपका n माइनस 1 बाई 2। अगर मैं इसको सोल्व करूं x की पावर माइनस 2 a स्क्वायर अपॉन x की पावर n इंटू x की पावर माइनस 1 a। अब ये हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 3। तो n माइनस 1 बाई 2, इससे ये कैंसिल, a से ये नीचे, तो a बाई एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, दिस इज इक्वल्स टू 3, राइट। ये यहाँ पर तो n माइनस 1 a बाई एक्स इक्वल्स टू 6, दिस इज फोर्थ केस। अब करते हैं थर्ड बाई सेकेंड। देखो nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, दिस इज n माइनस 3 अपॉन
NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, दिस इज 1080 अपॉन 720। अब देखो बेटा NC3 अपॉन NC2, इसको हमें सोल्व करना है n माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3, दिस इज n माइनस 2 अपॉन 3। तो NC3 अपॉन NC2 ये हमारे पास क्या आएगा n माइनस 2 बाई 3, इसको लिखेंगे x की पावर n, x की पावर माइनस 3 a की पावर 3, इसको लिखेंगे x की पावर n, x की पावर माइनस 2 a की पावर 2, दिस इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल 108 अपॉन 72, इससे कैंसिल तो n माइनस 2 बाई 3 ये हमारे पास a बाई एक्स, दिस इज 108 अपॉन 72। इसको मान लेते हैं आप, क्या मान लेते हैं बेटा, फिफ्थ, क्या मान लेते हैं, फिफ्थ। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ बाई 4 करेंगे और n की वैल्यू को निकालेंगे। फिफ्थ बाई 4 करके हम किसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं, n की वैल्यू को। सिंपल क्वेश्चन है, n माइनस 2 बाई 3, दिस इज a बाई एक्स अपॉन n माइनस 1 a बाई एक्स, दिस इज 108 अपॉन 72 अपॉन क्या आएगा 6, इससे कैंसिल तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, यहां से n की वैल्यू क्या आएगी 5, n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5। फिर हमें बारी बारी से किसकी वैल्यू निकालनी, a और b की, x और a की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ रेशियो ऑफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, इफ रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एक्सपेंशन, या लिख सकते हैं इन एक्सपेंशन है फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 होल पावर n इज रूट 6 रेशो 1। उसने कहा फाइंड n। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, जो ये एक्सपेंशन है इसकी फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से और फिफ्थ टर्म लास्ट से, इन दोनों का जो रेशो है वो रूट 6 रेशो 1 है। और उसने कहा फाइंड वैल्यू ऑफ n। क्या बोला उसने, फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो इसकी सबसे पहले जनरल टर्म निकालो, दिस इज NCR फोर्थ रूट ऑफ 2 होल पावर n माइनस r, 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 होल पावर क्या हो जाएगा बेटा r। जनरल टर्म r प्लस 1 इक्वल टू NCR, ये आपका क्या आएगा, फोर्थ रूट ऑफ 2 का मतलब क्या, 2 की पावर 1/4, तो वी गेट 2 की पावर n माइनस r बाई 4। ऐसे ये 3 की पावर 1/4 है, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा माइनस r बाई 4। देखो NCR, तो ये ऐसे कैसा, 2 की पावर फोर्थ रूट ऑफ 2 यानी 2 की पावर 1/4 इंटू दिस वन, ये आ गया। जो ये फोर्थ रूट ऑफ 3 है इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/4, लेकिन ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या है r, तो वी गेट 3 की पावर माइनस r/4। उसने क्या बोला है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज 4 प्लस 1, तो NC4 r की जगह हमें क्या पुट करना है, देखो हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो r की जगह क्या पुट करें 4, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, तो NC4 2 की पावर n माइनस r हमारे पास है 4/4, तो दिस इज 3 की पावर क्या हो जाएगा बेटा -1। दिस इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब डिस्कस करेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। देखो बेटा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। देखो इसके दो मेथड है, x प्लस वाई होल पावर n। अगर उसने कहा pth टर्म फ्रॉम एंड, तो ये हमारे पास क्या आएगा, n माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम, यह है फ्रॉम pth टर्म फ्रॉम एंड,
ये हो जाएगा पी एन माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो चाहे तो इस मेथड का यूज करो, लेकिन अगर आप इस मेथड का यूज करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं। अगर 5th टर्म फ्रॉम एंड वो पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, 5th टर्म इक्वल्स टू 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको इंटरचेंज करो, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज 1/4 रूट ऑफ 3 प्लस 4th रूट ऑफ 2 होल पावर n। ये चीज याद रखना बेटा, वही कंसेप्ट। अब इसकी सबसे पहले इसकी जनरल टर्म निकालनी है, तो ये आपका क्या आएगा, NCR, दिस इज 1/4 रूट ऑफ 3 होल पावर n माइनस r, और 4th रूट ऑफ 2 होल पावर क्या आ जाएगा बेटा, r। अब देखो TR+1 इक्वल्स टू NCR, ये 3 की पावर 1/4, ऊपर जाके क्या आएगा 3 की पावर -1/4, तो -n माइनस r/4, और ये क्या आएगा 2 की पावर r/4, 2 की पावर r/4। हमें निकालनी 5th टर्म, तो इसका मतलब क्या है, r की जगह क्या पुट करेंगे बेटा 4, तो NC4 3 की पावर -n माइनस 4/4 इंटू 2 की पावर 1, दिस इज सेकेंड। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का रेशो क्या है, √6:1। देखो बेटा, NC4 2 की पावर n माइनस 4/4 इंटू 3 की पावर -1 अपॉन NC4 3 की पावर -n माइनस 4/4, ये आपका क्या है 2, क्या आएगा 2। मैं ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है। दिस इज √6/1, दिस इज √6/1। अब देखो बेटा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या केस बना, 2 की पावर n माइनस 4/4, 1/2 नीचे है, तो ये ऊपर जाके क्या आएगा -1। अब देखो इंटू 3 है, ये पावर क्या है इसकी माइनस, ऊपर जाके क्या आ जाएगा प्लस, तो इसको -1 प्लस n माइनस 4/4 भी लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू √6। अब इसको सोल्व कर देते हैं, दिस इज 2 की पावर n माइनस 8/4, इसको भी करके देखते हैं, तो ये भी हमारे पास n माइनस 8/4 आ रहा है, दिस इज √6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2। देखो पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, दैट इज 6 पावर n माइनस 8/4 इक्वल्स टू 6 की पावर 1/2। बेस सेम है, तो इसका मतलब क्या है, पावर भी इक्वल होगी, तो दिस इज n माइनस 8/4 इक्वल्स टू 1/2, तो n माइनस 8 इक्वल्स टू 2, तो n आपका क्या आएगा 10 आपका आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप इस मेथड से करें तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, वो कह रहा है फाइंड मिडिल टर्म, क्या पूछ रहा है वो, फाइंड मिडिल टर्म, मिडिल टर्म पूछ रहा है वो, इन x/9 प्लस 3y होल पावर, दिस इज 25। ये क्वेश्चन है, x/9 प्लस 3y होल पावर 25, इसकी वो मिडिल टर्म पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो मिडिल टर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दिस वन, इसकी पावर ओड है या इवन है, तो अगर पावर ओड है तो इसका मतलब क्या है, 2 मिडिल टर्म आएगी n प्लस 1/2 और क्या आएगी बेटा n प्लस 3/2, तो इसका मतलब क्या n यहां पर क्या है, n यहां पर क्या है 25, तो 25 प्लस 1 26/2,
तो इसको हम एक तो 13th टर्म हमें निकालनी, एक हमें निकालनी 25 प्लस 3/2, तो 28/2 यानी 14th टर्म। सिंपल, ये फॉर्मूले होते हैं। n की जगह 25 प्लस 1 26/2 13 हो गया, n की जगह 25 प्लस 3 28/2 दैट इज 14 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जनरल टर्म। तो 25 CR x/9 होल पावर 25 माइनस r, 3y होल पावर क्या आएगा बेटा, r। हमें निकालना है, कौन सी टर्म निकालना है, 13th टर्म। तो दिस इज 12 प्लस 1, दिस इज 25C12, 25C12। बेटा 13th टर्म निकालना है तो r की जगह 12 पुट करना पड़ेगा हमें। तो दिस इज x/9 होल पावर 25 माइनस 12, 3y होल पावर क्या आएगा यहाँ 12। तो दिस इज 25C12 x/9 होल पावर, दिस इज 13 और 3 की पावर क्या होगा 12, y की पावर क्या हो गया 12। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो हमारे पास एक तो ये टर्म आ जाएगी। आफ्टर दैट अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 14th टर्म। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 13 प्लस 1, क्या लिखेंगे बेटा 13 प्लस 1, तो 25C13 x/9 होल पावर 25 माइनस 13, तो 3y होल पावर क्या है 13। इसको भी आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, मिडल टर्म। ओके बेटा, आज की क्लास हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और ग्रेटेस्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं, उस टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए बाय।